और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी अब नामांकन करने के लिए नामांकन कक्ष में पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके प्रस्तावक मौजूद है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी यहां अपना नामांकन करने के लिए जब वाराणसी पहुंचे हैं तो वो इस वक्त अपना नामांकन यहां कर रहे हैं अधिकारी के समक्ष, और अपने नामांकन पत्र की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ फोन लाइन पर धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, सीधी लाइव तस्वीरें आपने जो भेजी है वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी अब अपना नामांकन कर रहे हैं, उन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं। अभी क्या कुछ जो है वहां जो घटक दल भी पहुंचे हैं तमाम, और उनके साथ नेता, किस तरह की अभी कार्यवाही आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग इंतजार कर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, अपने नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी साथ में मौजूद हैं। आज एक विशेष संयोग है, विशेष संयोग के दिन प्रधानमंत्री अपना नामांकन कर रहे हैं। आज गंगा सप्तमी और अक्षय राज पुष्प का संयोग बना है। इसके साथ ही रवि योग ग्रहों की अच्छी स्थिति का निर्माण कर ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी कार्य करने से अभिष्ट और सिद्धि होती है। पुष्प नक्षत्र में यदि किसी भी काम को किया जाए तो उसमें कार्य सिद्ध तय मानी जाती है। ऐसा है कि पीएम इस विशेष संयोग में ही अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि ये विशेष संयोग चल रहा है। और कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह दशाश्वमेध घाट पे मां गंगा की आरती किए, चूंकि आज गंगा सप्तमी का नक्षत्र बना था। उसके बाद क्रूज से वो नमो घाट गए। नमो घाट से वो काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचते हैं। उसके बाद जो उनका काफिला है धीरे धीरे लौराबीर पहुंचता है, जहां लोग उनका अभिवादन व स्वागत कर रहे थे हाथ में पुष्प लेकर। उसके बाद उनका काफिला जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचता है। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री अपने काफिले से उतरते हैं और लोगों का अभिवादन करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो कलेक्ट्रेट में पहुंचते हैं। उनके साथ उनके प्रस्तावक भी पहुंचे हुए थे। जो लोग कलेक्ट्रेट में मौजूद थे काशीवासी, वो काफी प्रसन्न थे और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। प्रधानमंत्री अपने जो नामांकन है उसको पूरा कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से सीधा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम चल रहा है जिसका समापन करना है। अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल ही पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, और वाराणसी में जीत का जो मूल मंत्र है वो पदाधिकारियों को अपने दिया था। साथ में ही कल रात में ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी पहुंचे हुए थे, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं 12 राज्यों के, जहां पे भाजपा शासित राज्य है, वो मुख्यमंत्री सभी पहुंचे हुए थे। पहले काल भैरव मंदिर में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया करने के बाद एक बैठक भी की जाएगी। जी बिल्कुल, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की हम तस्वीर देख सकते हैं। उनके जो प्रस्तावक के तौर पर यहाँ गणेश्वर शास्त्री है, बैजनाथ पटेल है, जो लालचंद और संजय सोनकर पीएम मोदी के प्रस्तावक के रूप में उनके साथ दिखाई दे सकते हैं। और देखिए यहाँ सीधी जो तस्वीर है वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए जो ये तस्वीर देखने के लिए वहाँ कल से आप लगातार पत्र रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। बात कलेक्ट्रेट के सामने की कर ले या फिर उनके प्रधानमंत्री के जब से रोड शो देखा गया, जब वो सुबह गंगा की आरती के दौरान वो पहुँचे और यहाँ पर तमाम उन महापुरुषों को याद किया और तमाम उन सभी जो
उनके लिए जरूरी चीजें हैं वो उन्होंने पूर्ति की और किया। यहाँ पर वो आज तस्वीर देखने को मिली। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी के जो नामांकन को लेकर आप बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ का जो कार्यक्रम जनसभा भी क्या उसको लेकर होनी है, क्योंकि जो घटक दल पहुंचे हैं यहाँ पर तमाम, संजय निषाद की बात कर ले सीधे उधर, जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, 12 मुख्यमंत्री अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हैं और घटक दल यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ उसको लेकर रणनीति भी आगे की आपको देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आए थे, सबसे पहले बेचू के सिंह द्वार स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पे उन्होंने माला पहनाया था, पुष्प अर्पित किया था। नमन करने के बाद जो उनका काफिला है वो निकला था रोड शो के दौरान। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उसके बाद आज सुबह से ही वाराणसी में मुख्यमंत्रियों का जो तांता है वो लगा रहा। बिहार के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी वाराणसी पहुंचे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका समापन किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ और अपने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और वाराणसी में जीत का जो मंत्र है वो देंगे। आसपास के जो जिले हैं वहां से भी लोग कल वाराणसी पहुंचे थे। आजमगढ़ से लोग आए हुए थे, गाजीपुर से लोग आए हुए थे, जौनपुर से लोग आए हुए थे और वो प्रसन्न थे और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वाराणसी में इंतजार कर रहे थे। पुष्प हाथ में लेकर पुष्प की वर्षा करना चाहते थे। तो जो वाराणसी में कल प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, पूर्वांचल की जो अगल बगल के जिलों की जो सीटें हैं, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, घोसी, सोनभद्र, इन सारी सीटों को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। सारी सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जीत तय करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रही है, क्योंकि जब कल जो रोड शो प्रधानमंत्री का हुआ, 4 किलोमीटर का वो रोड शो था जो 4.5 घंटे में तय किया गया था और वो विभिन्न ऐसे स्थानों से गया। मुस्लिम समुदाय मदनपुरा में माना जाता है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद रहे और वो भी काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। मुस्लिम वोटरों को भी साधने का प्रयास अब बीजेपी कर रही है कि मदनपुरा से होते हुए जो उनका काफिला गोदौलिया चौराहे पे पहुंचा, गोदौलिया चौराहे से होते हुए 4 नंबर गेट बाबा विश्वनाथ धाम पर पहुंचा। उसके बाद आज प्रधानमंत्री फिर उसी रास्ते से वापस आए और दशा समेत घाट गए। दशा समेत घाट पर भी पूजा पाठ थी। इस दौरान एक संदेश ये भी वाराणसी वालों को देने का प्रयास किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री लगातार अपने सांसद के रूप में वाराणसी आते हैं और विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की जो 9 सीटें हैं, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जो चुनाव होना है सबसे अंतिम चरण में 6वें और 7वें चरण में पूर्वांचल की इन्हीं सीटों पर चुनाव होगा। आज 12 मुख्यमंत्री जो हैं अलग अलग राज्यों के, वो वाराणसी में मौजूद हैं। कई जगहों से लोग आए हुए हैं और प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नासिक से भी लोग पहुंचे हुए थे कल वाराणसी में, चूंकि वाराणसी जो है वो एक केंद्र बन चुका है अब, और ये माना जाता है कि जो वाराणसी का जो विकास है, जो वाराणसी में काम हुए हैं, या बाबा विश्वनाथ की नगरी का लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और बीजेपी अपने वोटरों को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और प्रधानमंत्री नामांकन जरूर वाराणसी से कर रहे हैं, लेकिन इसका सियासी संदेश जो पूरे देश में जा रहा है, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने यहाँ जो दिया, उस नारे को यहाँ वाराणसी से एक हवा देने की कोशिश भी यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी नामांकन करते हैं, तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में नामांकन करते हैं, लेकिन जिस तरह से भव्य तैयारी यहाँ पर मीडिया के कैमरों की बात कर ले, बीजेपी की ओर से जो तैयारी यहाँ पर की गई है, जो रोड शो देखा गया, जिस तरह से यहाँ महाआरती हुई और तमाम वो उस शुभ मुहूर्त को हर पल पल की कवरेज भी यहाँ मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि ये 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया और आज जब वाराणसी में यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वाराणसी में विकास को लेकर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद बने तो वाराणसी वासियों के लिए
काशी वासियों के लिए एक विकास की सौगात वो लेकर आए। लेकिन जो मेरा मूल सवाल है वो यही कि यहाँ पर जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो 400 पार के नारे की गूंज भी यहाँ उस भीड़ में आपको सुनाई देती है? लोग इस बात को लेकर क्या दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से नामांकन जरूर वाराणसी से कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इसका असर पूरे देश में जाने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, कल सुबह से ही हम वाराणसी में मौजूद हैं और लगातार लोगों से भी हमने बात की। गोदौलिया चौराहे से लेकर बीएचयू गेट के बगल में और बाबा विश्वनाथ की नगरी के ठीक सामने एक पोस्टर लगा है, हमार काशी हमार मोदी करके एक पोस्टर बैनर लगाया गया है। 400 के पार वाला भी लगातार पोस्टर लगाया गया और जितने लोग भी वाराणसी में मौजूद रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, सबने ये कहा कि इस बार 400 पार, 4 की तारीख 400 पार। तो जो वाराणसी, आपको मैंने पहले बताया कि वाराणसी जो एक केंद्र माना जा रहा है इस समय, पूर्वांचल की सीटों की बात नहीं करेंगे, बिहार की भी कई सीटों पर अभी चुनाव बचे हुए हैं। वाराणसी से सटा हुआ है बिहार। वाराणसी से जो बिहार की दूरी है वो महज 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मध्य प्रदेश भी बगल में ही पड़ता है और जितने भी यहाँ के लोग हैं और जो वोटर हैं, उनको साधने के लिए वाराणसी जो है अब वो केंद्र माना जा रहा है। लगातार लोग जो आ रहे हैं वो वाराणसी के विकास को देखते हुए सिर्फ यही कहते हैं कि इस बार 400 पार। लगातार बीजेपी भी जो नारा दे रही थी और बीजेपी का कहना था कि इस बार हम 400 के पार जाएंगे, तो जो लोग, जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जो आम वोटर है वाराणसी के और अगल बगल के जिलों के, जो वाराणसी एक बार पहुंचते हैं, वो जरूर इस बात को कहते हैं। हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे कार्यक्रम को कल सफल बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं वो शुभ मुहूर्त देखकर ही करते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो प्रधानमंत्री 2014 में जब आए तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए और वो उसके बाद काल भैरव मंदिर गए, मां गंगा की आरती किए। 2019 में जब प्रधानमंत्री वाराणसी आए तब उन्होंने बाबा विश्वनाथ का वो दर्शन किए, काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर गए और उसके बाद मां गंगा की आरती करने के बाद ही वो नामांकन स्थल गए। इस बार 2024 में भी प्रधानमंत्री ने उसी चीज को रिपीट किया। पहले वो मां गंगा की आरती किए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए, काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर गए, वहां दर्शन पूजन किए। उसके बाद वहां से सीधा उनका काफिला निकला और नामांकन के लिए गया। तो प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर एक वो लगाया जा रहा था कयास कि प्रधानमंत्री नामांकन कब करेंगे, लेकिन कोई संयोग नहीं बन रहा था। लेकिन आज जो सबसे शुभ घड़ी मानी जाती है, जो वाराणसी के आचार्य हैं, जो पंडित हैं, उनका ये कहना है कि विशेष संयोग आज बना है। जो विशेष संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन कर रहे हैं, इस विशेष संयोग में जो भी कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से सिद्ध होता है और सफल होता है। तो प्रधानमंत्री इन सब चीजों को बहुत मानते हैं और वो खास तौर पे जो वाराणसी के वोटर हैं उनके साथ ही साथ पूर्वांचल के भी वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का कल एक कार्यक्रम जौनपुर में भी होने वाला है, जौनपुर भी वो जाएंगे। जौनपुर से वो सुल्तानपुर की जो सीट है, गाजीपुर की जो सीट है, वहां के भी वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री लगातार वाराणसी आए हैं, 53 बार वो आ चुके हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। वाराणसी में लगातार उनका दौरा रहता है। तो काशी की जो जनता है वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। कल लोग छतों पर अपने चले गए थे और वहीं से कपूर जलाकर और घी जला के प्रधानमंत्री का आरती कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्विटर हैंडल से भी उसको ट्वीट करके कहा है कि काशी में मेरे परिजनों ने रोड शो में जो स्नेह और आशीर्वाद बरसाया है वो मेरे जीवन में अच्छे क्षण के रूप में है। लोग पुष्प लेकर छतों पर इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन किया। कल वो जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ता रहा, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, चाहे सिख समुदाय के लोग हों, जितने भी लोग मिले, जिन्होंने पुष्प की वर्षा की, सबका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
अब ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं उस पर बीजेपी अपने वोटरों को साधने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, यही सवाल मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि जो नामांकन यहाँ वाराणसी में हो तो जरूर रहा है, लेकिन इसका असर पूर्वांचल की दूसरी अन्य सीटों पर आप किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ बीजेपी केंद्रीय मंत्री वर्तमान में सांसद है। इस बार फिर बीजेपी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। पारसनाथ राय गाजीपुर से उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इस बार वहां से अफजाल अंसारी जो है वो सांसद थे। मिर्जापुर सीट की बात करें तो मिर्जापुर में अपना दल सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, अनुप्रिया पटेल वहां से सांसद हैं। जौनपुर की हम बात करें तो जौनपुर से बसपा के सांसद हैं श्याम सिंह यादव। लेकिन इस बार कृपा शंकर सिंह पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। जौनपुर की जो सीट थी उस पर काफी गहमा गहमी चल रही थी। पहले धनंजय सिंह ने ताल ठोकी, उसके बाद धनंजय सिंह की पत्नी ने ताल ठोका, लेकिन उसके बाद धनंजय सिंह की पत्नी का जो टिकट है वो कट गया। उसके बाद वहां से कृपा शंकर सिंह उम्मीदवार हैं और बाबू सिंह कुशवाहा सपा से हैं। बसपा से श्याम सिंह यादव जो वर्तमान में सांसद है उन्हें बना दिया गया फिर से। गाजीपुर की हम बात करें तो गाजीपुर की जो सीटें हैं वो एकदम बॉर्डर है, जो वाराणसी से सटा हुआ गाजीपुर है। चंदौली की 2 सीटें अजगरा और शिवपुर वो वाराणसी में आती हैं, जिसको लेकर भी प्रधानमंत्री चंदौली में 2 बार से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सांसद रहे हैं। इस बार भी वोटरों को लगातार रिझाने में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वाराणसी में जो काम हुआ है काम के आधार पर लोग वोट देने को कह रहे हैं कि जितना विकास वाराणसी का हुआ है तो वो प्रधानमंत्री की देन है, हम प्रधानमंत्री को वोट देंगे। हालांकि जो अगल बगल की सीटें हैं उस पे पूरी तरीके से अपना कब्जा जमाना चाहती है बीजेपी। घोसी की हम बात करें तो घोसी जो है वो मऊ में ही आता है, लोकसभा अलग हो गया है घोसी का। वहां से इस बार राजीव राय जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुभाषपा से डॉक्टर अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं वो बनाए गए हैं प्रत्याशी वहां से। इस बार गठबंधन भाजपा से है सुभाषपा का। तो अगल बगल के जो जिले हैं पूरी तरीके से बीजेपी अपने वोटर जो हैं उनको साधने में लगी हुई है। और जब प्रधानमंत्री वाराणसी आते हैं तो अगल बगल के जो जिले वाले लोग हैं, क्योंकि बनारस एक केंद्र है, यहाँ से जो दूरी है हर जिलों की वो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है, तो लोग वहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद वहां से जब वाराणसी से जब वापस अपने जिले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं। और जो प्रधानमंत्री का एक वो है जनता से मिलने का, अभिवादन करने का। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भी प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हैं, सबसे हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। और ये लोगों को काफी पसंद आता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भी प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए चलते हैं। और प्रधानमंत्री लगातार ट्वीट भी करते हैं वाराणसी के बारे में। तो वाराणसी जो है अब वो पूर्वांचल की एक केंद्र बनता जा रहा है। और पश्चिमी यूपी में जब चुनाव खत्म हुआ लगातार 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। अब 3 चरण के जो चुनाव हैं और बचे हैं, 5वां, 6वां, 7वां। तो 6ठे और 7वें चरण में जो वोटिंग होगी वो वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव है। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में ये जो सीटें हैं इसमें अंतिम चरण में चुनाव होगा। भदोही और जौनपुर में, सुल्तानपुर में ये 6ठे चरण में चुनाव होगा। तो ये जितने भी वोटर यहाँ के हैं सबको साधने में लगातार बीजेपी लगी हुई है। मुस्लिम समुदाय से मदनपुरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वहाँ पे है। अच्छे खासे मुसलमान वोटर भी हैं। कल हमारी मुसलमान वोटरों से भी बात हुई तो वो प्रधानमंत्री का अपने इंतजार कर रहे थे। दोपहर 1 बजे से ही लोग खड़े थे और प्रधानमंत्री लगभग 5 बजे वाराणसी पहुंचे। उसके बाद उनका रोड शो हुआ। अपने हाथ में पुष्प लेकर प्रधानमंत्री का जो लोग स्वागत करने के लिए खड़े थे, उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। वो अपने से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि हम अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। तो मुसलमान वोटर भी जो हैं उनको भी बीजेपी पूरी तरीके से साथ रही है। और बीजेपी पूरा प्रयास करेगी कि बीजेपी के पक्ष में ही जो मुसलमान वोटर हैं वो वोट करें। चूंकि आजमगढ़ एक सीट जो है वो भी हॉट सीट मानी जा रही है। वहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो वर्तमान में सांसद हैं। और सपा से धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से सांसद रहे हैं वो पिछली बार भी
आजमगढ़ से लड़े, हार गए थे। आजमगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोला था। 10 की 10 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो वहां के मुसलमान वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। और जो सांसद अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, उनको दोबारा सांसद बनाने की लगातार जो है वो प्रयास में बीजेपी लगी हुई है। गाजीपुर की हम बात करें तो गाजीपुर में भी अफजाल अंसारी, जब उस समय मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे और रेल राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा 2019 में, तो मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी ने हराया था और बसपा से सांसद बने थे। बसपा और सपा का उसमें गठबंधन था। इस बार पारसनाथ राय को जो वहां से टिकट दिया गया गाजीपुर से, तो वहां जो मुसलमान वोटर हैं वो भी अच्छे खासे हैं और वहां के मुसलमान के वोटरों को साधने में बीजेपी लगी हुई है और ये प्रयास कर रही है कि पारसनाथ राय के पक्ष में ही मुसलमान जो है वो वोट करें। अभी कल ही नामांकन अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से अपना किया है, लेकिन जो वाराणसी ये केंद्र बन गया है पूरी तरीके से, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं प्रधानमंत्री के नामांकन में और वो हर समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। पुष्पक धामी, मोहन यादव, नीतीश कुमार, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं, जहाँ कई जगह उनकी जनसभाएं हुई हैं। और पुष्पक धामी जो है वो लगातार वाराणसी में, अभी वो जौनपुर में मौजूद थे, जौनपुर में उन्होंने एक सभा की थी। तो जो ये मुख्यमंत्री हैं अन्य राज्यों के भी, वो उत्तर प्रदेश में लगातार अपना डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से ही गुजरता है, क्योंकि बिल्कुल इसीलिए खास जो राज्य है जी, इसीलिए खास जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो अगर तय कर लेगा वो दिल्ली की राजगद्दी को पार कर लेगा, राजगद्दी उसके पास होगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि इसीलिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दौरे भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जब वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए वाराणसी में आज ऐतिहासिक तौर पर उन्होंने अपने नामांकन को बना दिया है। तमाम जो घटक दल उनके साथ है, या संजय निषाद हो, ओपी राजभर हो, या फिर जयंत चौधरी हो, और जो 12 उनके मुख्यमंत्री उन्होंने बुलाए, यहाँ पर न्योता दिया। तो पूरी तरह से आज का दिन जो वाराणसी के लिए है एक राजनीतिक लिहाज से बड़ा दिन यहाँ बना दिया है। यही प्रधानमंत्री मोदी की कलाकारी इसी को कहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से एक एक चीज को समझकर करते हैं और कैसे वो मुहूर्त देखते हैं, किस तरह से उस मुहूर्त को वो भुनाते भी है। और देश की नज़र जो आज उनके नामांकन पर है, क्योंकि वो देश का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सांसद भले ही वाराणसी से हो, लेकिन प्रधानमंत्री की रेस में तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और उसी को आज वाराणसी से पूरे देश के सामने इस तस्वीर को वो दिखाने की और बताने की कोशिश यहाँ हो रही है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश नहीं बल्कि विदेश में भी अपना डंका बजाने का मादा रखते हैं। लेकिन देखिए ये जो तस्वीर है, उस तस्वीर से कितना बदलेगी उत्तर प्रदेश बल्कि देश की तस्वीर। जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, अखिलेश यादव यहाँ लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। कन्नौज की कल सीटों पर हमने देखा कि यहाँ जब अखिलेश यादव पहुंचे तो पूरा मीडिया उसको कवरेज करने के लिए पहुंच गया था। और क्योंकि बड़े जब नेता किसी इलाके से लड़ते हैं तो उस इलाके की रौनक अलग होती है, उस इलाके की सियासत अलग होती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ जब पहुंचे हैं तो तमाम मीडिया की बात हो या तमाम नेताओं की नज़र आज इस पर है। हर पल पल की जो नज़र नेताओं की है वो आज प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को लेकर है। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे एक बार लूंगा, धर्मेंद्र मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए आज तमाम जो घटक दल है वो उनके साथ पहुंचे हैं, उनका वो भी आज इस नामांकन में साक्षी बन रहे हैं। जो दल पीछे पहले विपक्षियों के साथ थे आज वो एक साथ है, भले ही संजय निषाद हो, भले ही ओपी राजभर हो। संजय निषाद हालांकि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के साथ है, लेकिन ओपी राजभर अभी लंबा समय उनको नहीं हुआ है, और जयंत चौधरी तो अभी हाल ही में उनके साथ आए। तो क्या इन लोगों से भी आपने बातचीत की होगी? क्या कुछ जो है निकल कर अभी सामने आ रहा है? क्या अब वो स्थिति यहाँ जो आज नामांकन के दौरान तमाम नेताओं की दिखी, क्या वो प्रचार में भी होगी? देखिए बिल्कुल आपको बताएं, जो गठबंधन के जितने भी नेता हैं आज वो
वाराणसी पहुंचे हैं। उसमें ओपी राजभर अभी कुछ दिन पहले ही उनका गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, और डॉक्टर संजय निषाद जो हैं वो भी वाराणसी पहुंचे हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि पहले से ही बीजेपी के साथ रही हैं, वो भी वाराणसी पहुंची हैं और नामांकन में शामिल हुई हैं। चिराग पासवान भी वाराणसी पहुंचे हैं और जयंत चौधरी भी वाराणसी पहुंचे हैं। डॉक्टर संजय निषाद भी वाराणसी में मौजूद हैं। तो जितने भी दल हैं वो वाराणसी में इस समय मौजूद हैं, जो आसपास के जिलों में जिनके वोटर ठीक ठाक माने जाते हैं। अनुप्रिया पटेल समुदाय से आती हैं, तो वाराणसी में पटेल समुदाय का वोट भी बहुत अच्छा माना जाता है, और मिर्जापुर में भी बहुत अच्छे खासे वोटर हैं पटेल समुदाय के। ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए हैं, और गठबंधन में इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। जयंत चौधरी भी कुछ दिन पहले ही अभी गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो जितने भी गठबंधन के जो नेता हैं उनको बीजेपी खास तौर पे निमंत्रण भेजी थी और आने के लिए कहा गया था कि नामांकन में सब लोग पहुंचे। तो एक दिन पहले ही सारे नेता वाराणसी पहुंच चुके थे। जयंत चौधरी आज पहुंचे वाराणसी, एकदम सुबह ही वो वाराणसी पहुंचे थे। काफी उत्साहित लग रहे थे ये सभी नेता प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर। इनका भी कहना था कि इस बार 400 के पार। जितने लोगों से भी हमारी बातें हुई उनका सिर्फ यही कहना है कि 400 पार। ओपी राजभर तो कह रहे हैं कि कोई दिख ही नहीं रहा है, विपक्ष में कोई है ही नहीं है। इस बार 400 पार, जो गठबंधन में हम लोग हैं 400 के पार इस बार जो सीटें हैं वो जाएंगी और पूर्ण बहुमत मिलेगी इंडिया जो गठबंधन है, गठबंधन को, बीजेपी गठबंधन को। और लगातार उनका ये कहना है कि वाराणसी से एक अच्छे खासे वोट से जीतेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जितने भी नेता आए हुए हैं जो विपक्ष से निकल कर आए हैं बीजेपी के साथ गठबंधन में, उनके भी चेहरे पे एक अलग उत्साह नजर आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री के आज नामांकन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ये सभी नेता कलेक्ट्रेट में मौजूद थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं। जितने लोग भी कलेक्ट्रेट में मौजूद थे सब लोगों से प्रधानमंत्री मिले और सबका अभिवादन प्रधानमंत्री ने किया था। अभी कुछ ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जितने भी लोग वाराणसी में मौजूद हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, सबकी बैठक होगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र, और आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो तमाम घटक दल उनके साथ मौजूद